वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं या बताने के लिए जा रहे हैं वो हमारे देश के उन तमाम किसानों का है जो किसानों ने अपना फसल लगाया और बाढ़ के कारण उन भाइयों के तमाम फसल बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। इसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुल पा रही है, सरकार की नींद नहीं ख़त्म हो रही है। ये सोचकर किसान की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्या वो जो बैंक से कर्ज लेकर अपना फसल लगाया था, अब बाढ़ के चपेट में पूरा फसल तो बर्बाद हो गया, तो किसान बैंक का कर्ज कैसे चुका पाएगा? क्या सरकार उनके किसानों के कर्ज को माफ़ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पा रही है? जब सरकार इलेक्शन जीतने का होता है या वोट लेने का होता है तो तरह तरह का वादा किया जाता है कि किसानों के लिए ये कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे, किसानों के हितों के लिए प्लान बना देंगे, ये कर देंगे। न जाने हजारों हजार ऐसी बात होती है जो वो मुंह से गस लेते हैं, जैसे लग रहा है कि वो योजना नहीं, कोई प्लास्टिक का चॉकलेट बांट रहे हैं या टॉफ़ी बांट रहे हैं इसके लिए। और जब किसान का बाढ़ में पूरी तरह फसल बर्बाद हो गया तो किसान की आवाज़ बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या जहाँ की भी सरकार है क्यों नहीं सुन पा रही है? कि आखिर ऐसा क्या वजह है? क्या किसान के आत्महत्या करने का इंतज़ार कर रहे हैं बिहार राज्य के नीतीश कुमार जी? क्या आप चाहते हैं कि एक बार में 50 किसान आत्महत्या करें? क्या ये चाहते हैं कि बिहार के किसान भीख मांगने की नौबत पर पहुंच चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि उनके हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाएं? वो किसान जिनके अनाज से पूरा देश चलता है, जिसके अनाज से पूरा देश चलता है, वैसे किसान का जब फसल बर्बाद हो गया और अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला, उनका बैंक का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, तो ये सरकार काहे की सरकार है? सरकार को चाहिए कि तुरंत इसको बंद करे और फौरन जो सरकार जो किसान भाइयों का साहब डूब मरिए आप कि आप एक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अगर निर्णय आप लीजिएगा तो आपको हाई कमान को फ़ोन करना पड़ेगा। हेलो, नीतीश कुमार जी बोल रहे हैं। हाँ नीतीश बाबू जी बोलिए। सर क्या किसान का कर्ज को माफ़ कर दें? काहे माफ़ करिएगा? काहे माफ़ करिएगा? कितने का नुकसान है देश को जानते हैं आप? अरबों अरबों का नुकसान है। आप काहे माफ़ करिएगा? माफ़ नहीं करना है, माफ़ करने से पूरा देश लॉस जाएगा, ये बोल रहे हैं अंधा। तो ये जो हम अभी बता रहे हैं ये कोई कहानी नहीं बता रहे हैं, ये जो होता है भविष्यवाणी बता रहे हैं। तो लगाते हैं प्रेशर पर, दबाव पर कि सर कर्ज को माफ़ कर दिया जाए, तो वहाँ से प्रधानमंत्री जी फ़ोन करते हैं कि नहीं माफ़ नहीं करना है। माफ़ करिएगा तो देश तो ऑलरेडी घाटा में चलिए रहा है, पूरे देश को तो बेच के हम खाइए रहे हैं। रेल बेच दिया है, टेम्पू बेच दिया, मान लगे जो भी सामान है वो तो हम बेच के खा ही रहे हैं। अब फिर आप माफ़ कर दीजिएगा तो पता चला कि बचा खुचा पूरा देश चला जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार शायद माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा ये बात आपको मजाक लगा होगा, लेकिन असल यही हो रहा है। आप पार्टनरशिप के दुकान में हमेशा आपने सुना होगा कि मारपीट हो जाता है, ये तो तय है। और आपने यस कहा तो बड़ी अच्छी बात है, और दूसरा पार्टी ने नो कहा तो वो ख़राब है। तो इसलिए जब तक दोनों बाबू नहीं कहेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए किसान की हालत
ऐसा हो गया है जो बताने में भी दुख हो रहा है। और जेडी के वरिष्ठ नेता विमल जी, प्रखंड अध्यक्ष अलकमा जी ने कहा है कि जब तक किसानों के हर वो मांग को सरकार पूरी नहीं कर देती है तब तक आरजेडी किसान भाइयों के लिए आंदोलन करती रहेगी, करता रहेगा और हमेशा करता आ रहा है। ये प्रखंड के अध्यक्ष अलकमा जी, भाई विमल जी और प्रमुख पवन जी ने कहा है कि मुंहतोड़ जवाब हम किसान को अगर उसका मुआवजा नहीं मिला तो सरकार के लिए हम आंदोलन खड़ा कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर नहीं सरकार किसानों के मांगों पूरी करेगी तो पूरे देश में हाहाकार हो जाएगा। किसान अनाज नहीं उपजा पाएगा तो खाएंगे क्या, भूखे सोना चांदी निकलेंगे क्या। वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज जो हम आपको रिपोर्ट दिखाने के लिए जा रहे हैं या बताने के लिए जा रहे हैं वो हमारे देश के उन तमाम किसानों का है जो किसानों ने अपना फसल लगाया और बाढ़ के कारण उन भाइयों के तमाम फसल बर्बाद हो गए, तबाह बर्बाद हो गए। इसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुल पा रही है, सरकार की नींद नहीं ख़त्म हो रही है। ये सोचकर किसान की रातों की नींद उड़ी हुई है। क्या वो जो बैंक से कर्ज लेकर अपना फसल लगाया था, अब बाढ़ के चपेट में पूरा फसल तो बर्बाद हो गया, तो किसान बैंक का कर्ज कैसे चुका पाएगा? क्या सरकार उनके किसानों के कर्ज को माफ़ कर पाएगी? क्यों नहीं कर पा रही है? जब सरकार इलेक्शन जीतने का होता है या वोट लेने का होता है तो तरह तरह का वादा किया जाता है कि किसानों के लिए ये कर देंगे, किसानों के लिए वो कर देंगे, किसानों के हितों के लिए प्लान बना देंगे, ये कर देंगे। न जाने हजारों हजार ऐसी बात होती है जो वो मुंह से गस लेते हैं, जैसे लग रहा है कि वो योजना नहीं, कोई प्लास्टिक का चॉकलेट बांट रहे हैं या टॉफ़ी बांट रहे हैं इसके लिए। और जब किसान का बाढ़ में पूरी तरह फसल बर्बाद हो गया तो किसान की आवाज़ बिहार सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या जहाँ की भी सरकार है क्यों नहीं सुन पा रही है कि आखिर ऐसा क्या वजह है? क्या किसान के आत्महत्या करने का इंतज़ार कर रहे हैं बिहार राज्य के नीतीश कुमार जी? क्या आप चाहते हैं कि एक बार में 50 किसान आत्महत्या करें? क्या ये चाहते हैं कि बिहार के किसान भीख मांगने की नौबत पर पहुंच चुके हैं? क्या आप चाहते हैं कि उनके हाथ में कटोरा देकर भीख मंगवाएं? वो किसान जिनके अनाज से पूरा देश चलता है, जिसके अनाज से पूरा देश चलता है, वैसे किसान का जब फसल बर्बाद हो गया और अभी तक उसको मुआवजा नहीं मिला, उनका बैंक का कर्ज माफ़ नहीं हुआ, तो ये सरकार काहे की सरकार है? सरकार को चाहिए कि तुरंत इसको बंद करे और फौरन जो सरकार जो किसान भाइयों का, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार ही की नहीं है, ये जिम्मेदारी आपकी भी होनी चाहिए। और आपके राज्य में जो लोग हैं, ऐसे भी किसान हैं जिसको जानकारी नहीं मालूम है, वो नहीं कुछ पा रहे हैं, बीमा कंपनी को छोड़ दीजिए। आपका अगर फसल का बीमा हुआ है तो उसका पैसा आप भूल जाइए, पैसा नहीं मिलने वाला। बीमा लेना है तो सिर्फ आपको अगर आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बीमा आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का क्लेम करना है तो आपको जन्म कुंडली तक निकालना पड़ेगा। बाप कब मरे, नाना कब मरे, दादा कब मरे, परदादा कब मरे, ये कब मरे, कैसे मरे, कहाँ से मरे, ये एक्सीडेंट कैसे हुआ, गवाह को लाइए, सरकार को लाइए,
कहाँ पर मारा है वो लिखवा कर लाइए, ये पूरी कहानी मांगते हैं। परेशान लोग कहते हैं कि बीमा इंश्योरेंस करवा के फंस गए। इतना कागज़ कहाँ से ला के देगा? लेने के टाइम में कुछ नहीं, देने के टाइम में पूरे गांव का केवाला मांग रहे हैं। साहब नीतीश जी, अभी भी जरा सानी भी आपको अपने राज्य से प्यार है और अपने राज्य के किसान से प्यार है तो बिहार राज्य के किसानों के कर्ज को माफ़ कर दीजिए। और वैसे किसान जिनका फसल बर्बाद हुआ है उनको कम से कम 1 लाख रुपया मुआवजा प्रति किसान देना चाहिए, ताकि उसका जीवन फिर से चल सके, वो फिर से फसल लगा सके और पूरे देश तक ये अनाज पहुंचा सके। आप सभी दोस्तों से मेरा एक निवेदन है कि अगर मुझे बोलने में अगर कुछ आपको ख़राब लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बोलना ज़रूरी है। और आजकल ये हो रहा है कि ये संदेश आप सुन लिया और आप सो गए। आपका ये जिम्मेदारी नहीं है। आपका जिम्मेदारी ये है कि आपने किसी संदेश को सुना है तो उसको शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि सरकार तक ये आवाज़ जा सके। अगर सरकार तक आवाज़ नहीं जाएगी तो वो चीज़ सरकार कैसे जान पाएगी कि किसान को हो क्या रहा है। आप सुन रहे थे या सुन रहे हैं वॉइस ऑफ नारायणपुर न्यूज़ चैनल के से मोहम्मद जमील कमर की ये रिपोर्ट। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हर वो खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।